ये कहानी शुरू होती है एक कॉलेज के पहले दिन से। अदिति और सिया कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई होती हैं जब अदिति की नजर पहली बार आर्यन पर पड़ती है। आर्यन अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए कैंटीन में एंटर करता है। उसका हंसना, उसकी बातों में चॉकलेटी फ्लेयर, सब कुछ अदिति के दिल को छू जाता है। लेकिन अदिति हमेशा अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है और उसे प्यार जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अदिति सिया से, यार ये आर्यन भी ना हमेशा किसी ना किसी मस्ती में डूबा रहता है। क्या सोचते हैं ये लड़के, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? सिया हंसते हुए, ओ लेकिन देखा है तुमने इसे, या सिर्फ आलोचना ही कर रही हो? मुझे लगता है तुम भी इस लड़के के फैन हो। अदिति मुस्कुराती है और फिर सिर झुका देती है। आर्यन का इमेज उसे अक्सर सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन वो खुद को उस ख्याल से दूर रखना चाहती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान होता है जिसे सभी स्टूडेंट्स को पूरा करना था। अदिति और आर्यन की जोड़ी बनती है। अदिति को शुरू में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि आर्यन तो अपनी मस्ती में खोया रहता है और उसे किसी गंभीर प्रोजेक्ट में मदद नहीं मिल सकती। लेकिन आर्यन को लेकर अदिति का नजरिया जल्द बदलता है। आर्यन का तरीका थोड़ी मस्ती और थोड़ी गंभीरता से काम करना था। हालांकि शुरुआत में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, फिर भी दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की तारीख करीब आती है, अदिति और आर्यन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अदिति को समझ में आता है कि आर्यन एक अलग ही किस्म का इंसान है, जो मस्ती करने के बावजूद जिम्मेदार भी है। अदिति, तुम्हारा तरीका थोड़ा अजीब है आर्यन, लेकिन काम तो तुम्हारे साथ आसान लगता है। आर्यन, और तुम्हारा तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, बस तुम थोड़ा मस्ती करो तो लाइफ और भी मस्त हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से खींचते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह समझ में आता है कि एक दूसरे के साथ होना थोड़ा अलग और खास होता है। एक शाम जब अदिति और आर्यन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, आर्यन ने अदिति से कुछ खास बातें कह दी जो उसके दिल को छू गईं। यह एक ऐसा पल था जब दोनों के दिलों के बीच दूरी खत्म हो गई, लेकिन दोनों को इसे स्वीकार करने में डर था। आर्यन, अदिति, तुम मुझे समझने लगी हो। वैसे ये समझाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा देखता हूं जो मेरे दिल को शांति देता है। अदिति थोड़ी चौंकती है, लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। अदिति, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? कभी भी कोई गहरी बात बोलते हो और फिर मजाक में बदल देते हो। आर्यन, क्या करूं, यही तो मेरी आदत है। लेकिन उस दिन के बाद अदिति का दिल थोड़ा बदल जाता है। वो आर्यन को सोचने लगती है और उन दोनों के बीच जो प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो अब खुले तौर पर सामने आने वाला था। साथ ही साथ एक और समस्या खड़ी हो जाती है। कॉलेज में एक फैशन शो होने वाला था और आर्यन को मॉडलिंग के लिए चुन लिया जाता है। उसे सारा कॉलेज जानता था और उसके ऊपर का दबाव भी बहुत बढ़ जाता है। अदिति को इस बात से थोड़ी जलन होती है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो खुद को समझाती है कि आर्यन का दोस्ताना स्वभाव है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम कहती हो कि मुझे उसे जलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हर लड़की उसके पास जाती है तो मेरा दिल गुस्से से भर जाता है। तुम्हारी सच्चाई यही है कि तुम उसे पसंद करती हो और वो भी तुम्हें पसंद करता है। बस एक दूसरे से कहने का तरीका ढूंढो। वो मेरा ने में है फैशन शो के दिन, जब आर्यन स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है, अदिति की आंखों में उसकी छवि एक अलग तरीके से उभरती है। उसकी मुस्कान, उसकी अदाएं और उसके आसपास के लोग, सभी चीजें अदिति को यह एहसास कराती हैं कि वो आर्यन के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। शो खत्म होने के बाद आर्यन बाहर आता है और अदिति से कहता है, अदिति, तुम ठीक थी। मैंने अब समझा कि हर किसी को खुश रखने के लिए अपना दिल खोना नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अदिति चौंक जाती है। आर्यन उसके पास आता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ अदिति। मुझे तुमसे सिर्फ दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ अपना बाकी जीवन बिताना है। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं,
लेकिन वह मुस्कुरा देती है। आर्यन, मुझे भी तुम्हारे साथ यही सब चाहिए। मैंने खुद को कभी ये स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अदिति और आर्यन दोनों अपने प्यार को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और कॉलेज के आखिरी दिन दोनों अपने रिश्ते को नए रूप में शुरू करते हैं। ये कहानी खत्म होती है एक रोमांटिक नोट पर, जहां दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की शुरुआत करते हैं। प्यार में विश्वास और एक दूसरे का साथ उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और इस तरह कॉलेज वाला लव अपने मुकाम तक पहुंचता है, जहां दोनों के दिल अब एक दूसरे के लिए धड़कते हैं।